अभी वक्त हो गया है शाम के 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के 40 मिनट, क्योंकि मेरे सामने जो बस अभी खड़े है उसका बिल्कुल 5 बजे 40 मिनट पे छूटेगा। और आप लोग टाइटल पढ़ के समझ गए हो, इस बार मैं स्कैनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्वो के V8R, V9R और V11R सब कुछ कंप्लीट हो गया, अभी स्कैनिया की बारी। तो मैं सीधा आगे, मेरे साथ सबसे पहले तो एक हादसा हो गया जिसके वजह से हर वक्त जब भी मैं टेंशन में हो जाता हूँ उस टाइम पे पसीना हर वक्त आ जाता है। वैसे हुआ क्या कि मैं जो बोर्डिंग पॉइंट डाला था, रेड बस पे मैंने टिकट खरीदा था, तो बोर्डिंग पास में मजनू का टीला डाला था और वहाँ पे मेरे एड्रेस आया था जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप। तो मैं क्या किया कि अभी जो देख रहे हो आप लोग पीछे, ये है लक्ष्मी हॉलीडेज़ का ऑफिस, ये भी मजनू का टीला पे है, लेकिन उन लोगों का जो एड्रेस है वो है मेरे पास का, वो है सामने सीधा पेट्रोल पंप वहीं पे। तो अभी ऐसा हो गया कि मैं यहाँ पे आके इंतज़ार कर रहा हूँ 20 वक्त, बिल्कुल राइट ऑन टाइम, लेकिन वो लोग वहाँ से ऑलरेडी बस छूट चुका है। तो मुझे मालूम चला कि बस दोबारा लौट के फिर अभी गए हैं कश्मीरी गेट होकर दोबारा 6:20 के आसपास यहाँ पे दोबारा आएगा, क्योंकि कश्मीरी गेट पे 6 बजे के रिपोर्टिंग टाइम है। तो मैं वहाँ पे नहीं गया, मैं तो मजनू का टीला डाला था। तो अभी हमारा जो बस है, बस आने दो, उसके बाद बस पे चढ़ के व्यूज़ अच्छा मिलेगा। आप लोगों को पूरा कोशिश करूँगा कौन सी रूट से जा रही है सब कुछ दिखाने की। और साथ ही साथ बता दूँ, अगर चैनल पे नया आए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, बहुत कम लाइक करते हो आप लोग, तो बहुत मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले बस आने दो, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। ये जो सामने देख रहे हो स्कैनिया का लक्ष्मी हॉलीडेज़, ये हम लोगों का बस है, कमाल का लग रहा है। अभी सीधा ISBT कश्मीरी गेट से आया है दोबारा लौट के, और मैं अपना सामान रखूँगा। देख सकते हो कमाल का बस है। देख लो इंटीरियर, ये देख लो लक्ष्मी हॉलीडेज़। और अभी सिर्फ मेरे वजह से इन लोगों ने दोबारा लौट के आया, तो इसीलिए बहुत बहुत थैंक्स।
तो बिल्कुल 6:20 पे हम लोग दोबारा मजनू का टीला से निकल गए। और एक पानी का बोतल भी अभी हम लोगों को मिला। और दिल्ली का ट्रैफिक देख लो एक बार, शाम के टाइम है और ऑफिस टाइम भी है, इसी वजह से इतना ट्रैफिक है कि अभी हम लोगों को 60 से 70 के बीच में ऑपरेट करके चलानी पड़ रही है। जैसे जिसे के जा रहे हैं प्रेशर हमें मारे थे ना तो बंदे जान के हो लड़ता के पता क्या है आगे की तो अभी हम लोग दिल्ली के भीतर से होके नेशनल हाईवे 44 से लेके सीधा हरियाणा के पानीपत तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है उसको क्रॉस करेंगे। फिर आगे देखते हैं ट्रैफिक कैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है और रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा जैम हम लोगों को मिलेगा आज। तो देखते हैं आगे का रोड कंडीशन कैसा है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम चल रहे हैं। तो इसी वजह से आज हम लोगों को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त है, देखते हैं कितना वक्त लगेगा आज। आप हो सके ट्रैफिक मिलता है इस टाइम शाम के टाइम अपना 1-1.5 घंटा पहले निकलो। अगर बस में हमें वो बैठ के आगे फिर तो मिल सकता है। जब वो भी कहीं जगह फंस गए हम निकल गए। बैठे निकल गई हाँ उसकी वजह से चली गई वो निकल गई। अब या तो रंजीत वाली आ रही है 640।
मैंने क्या किया कि पिछली बार तो मैं मेरा जो गोइला प्रोपॉट था वो भूल गया था, इसी वजह से हाथों से पकड़ के कर रहा था। लेकिन इस बार मैंने मेरा जो गोइला पॉट है वो लेकर आया और सड़क पे जितने भी लोग थे सब देख रहे थे क्या चीज़ है ये, क्योंकि इस तरह का जो सरंजाम है या फिर सामान है आज तक शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, जो व्लॉगिंग एक्चुअल स्टाइल होता है। वैसे बस सच में कमाल का है, लेकिन मुझे जो चीज़ अभी याद आ रही है, अभी आप लोगों को बाहर का हालत दिखा दूँ। भैया क्या हुआ? तो इसमें क्या है कि पूरा ट्रैफिक है सड़क पे, लगभग 14 घंटे के हिसाब से चले गए। बहुत ट्रैफिक है और मेरे को पैसेंजर को किसी भी तरह का परेशानी ना हो, इसीलिए आहिस्ते बात कर रहा हूँ। वैसे बस में सब कुछ है, जैसे टेलीविज़न, कैमरा, CCTV कैमरा और चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा DSLR है तो इसको चार्ज करना होता है, इस USB से नहीं होता है। और सेमी स्लीपर है, लेकिन मैं जब बुक किया था उस टाइम पे दिखाया था कि ब्लैंकेट प्रोवाइड करते ये लोग, लेकिन अभी तक इस तरह कुछ भी नहीं है, सिवाय एक वाटर बोतल इन लोगों ने प्रोवाइड किया था। और जिस इंसान की मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, नितिन गडकरी जी। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने बोला था, तो नितिन गडकरी जी के जो काम है वो तो मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ। तो उन्होंने हम लोगों को एक प्रोजेक्ट गिफ्ट दिया, आप लोग जानते हो नेशनल हाईवे 19, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था, तो वो तो 6 लेन का हो रही है अभी। उसी के साथ साथ और एक हम लोगों को गिफ्ट ये मिला, कोलकाता से बनारस के बीच में और एक 6 लेन का नया रोड बनेगा, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। और यहाँ पे जो दिल्ली में है, दिल्ली हरियाणा इस साइड पे तो बहुत काम होते हैं और इसी के वजह से अभी हर जगह पे गड्ढे होके भरा हुआ है, जिसके वजह से इतना ट्रैफिक हो रही है। जो भी है, अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, बस थोड़ा सा खाली है, इसी वजह से मैंने आज ट्रैवल करने से पहले चेक किया था, तो टिकट की कीमत शायद 799 हो गया था, लेकिन मुझे ये टिकट 1399 प्लस टैक्सेस मिला के पड़ा। अगर आप विंडो साइड चूज़ करके तो और थोड़ा सा ज़्यादा होता है और पीछे की सीट की कीमत थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे हमारे वहाँ तो इस तरह कुछ भी नहीं होता है। और दुख की बात ये है कि बस तो मल्टी एक्सेल है, लेकिन स्पीड 80 पे लॉक है। हमारे वहाँ पे तो आप लोग जानते हो सिर्फ B7R ही 80 पे चलती है, बाकी सब तो 100। तो आगे देखते हैं कहाँ पे हम लोगों को ब्रेक मिलता है, फिर वहाँ पे बात करेंगे, बाकी सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि ये अंदर का और तो कुछ दिखाने जैसा है नहीं। आप देख सकते हो खाली है सीट। वैसे बहुत सारे बस ये लोग प्रोवाइड करती है, शाम के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। आप लोग अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया, शाम के 7 बज चुके, फिर देखते। चलो इसे मिला देखा ये रात जल्दी चल
KFC तो हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे क्योंकि वो वॉल्वो V8 है, लेकिन हम लोग जब भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसी टाइम देख लो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमाल का रेस चल रही है, आप लोग भी थोड़ा सा आनंद लो। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रही है ये देखकर। सेकंड पार्ट देख लेगा तो हमसे बात। अभी कहाँ पे हो? अभी कहाँ पे हो? उसमें बंगाली आ गया। सेकंड पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ, सेकंड सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ। अभी रात के 9:30 बजे कोई मिर्ची कैफ़े नाम की जगह है
जहाँ पे हम लोगों के डिनर के लिए हॉल्ट दिए गए आधे घंटे का। और दोनों तरफ दोनों स्कैनिया खड़े हैं, दोनों लक्ष्मी हॉलीडेज़ है। इस तरफ का वक्त हो चुका है, सॉरी तीनों है, वो पीछे और एक है, वो अभी निकल रहे हैं और इसका टाइमिंग कब है मालूम नहीं है। और हम लोग अभी बस अभी आए तो काफ़ी नींद आई थी क्योंकि सामने हूँ और जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है इंजन का नॉइज़ नहीं है, लेकिन जो साउंड है हॉर्न की वो काफ़ी अच्छी मतलब कंटिन्यूसली हो रही थी, जिसके वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ रहे थे। लेकिन जो भी हो, मैं अभी सोच रहा था कि कम से कम 3 से 4 घंटे की नींद लूँगा ठंडी का, क्योंकि एसी काफ़ी अच्छी चल रही थी। और स्कैनिया का जो टारगेट था ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ रहेगा मर्सिडीज़ बेंज और भारत बेंज, ये 2 बाकी रहेगा। वो भी कोशिश करूँगा बहुत जल्दी कंप्लीट करने की। और अंदर जाके देखता हूँ खाने में क्या कुछ है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अगर चाउमीन वगैरह हो तो चाइनीज़ में कुछ खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाऊंगा तो पेट भारी हो जाएगा, तब परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए थोड़ा सा अंदर जाके देखता हूँ। मैं सोच रहा था थोड़ा सा क्यों ना हल्का खा लिया जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, क्योंकि इतना भारी खाबर मुझे हज़म नहीं होगा। और देखते ही देखते तीसरा जो लक्ष्मी हॉलीडेज़ का वॉल्वो V8R 9400, अगर आप देख सकते हो तो ये है जो आखिर में आया। क्योंकि इस रूट में मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही कहा कि बहुत सारे मतलब 1 घंटे के भीतर ही बहुत सारे बस ये लोग ऑपरेट करते, तो इसी वजह से अभी स्कैनिया तो इन लोगों के पास है। रात के 10 बजे भी एक स्कैनिया है और वॉल्वो भी है। तो अभी ये जो वॉल्वो ये कहाँ का है ये सच सामने देख कर कह सकता हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम लोगों का जो बस है उसका पीछे के दिखा दूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं कोशिश किया था तब लेट हो गए थे, इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाया। मल्टी एक्सेल है, कमाल का लग रहा है, जैसे वॉल्वो V11R हो या फिर V9R मल्टी एक्सेल। बस इसमें सिर्फ दुख इस बात की है कि स्पीड रेस्ट्रिक्शन है 80 पे। ये लोग इंजीनियर से नहीं खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि 80 पे आज के डेट में कुछ भी नहीं होता है। तो अभी सामने से भी देख लो, कमाल का लग रहा है स्कैनिया। और दूसरी तरफ भी स्कैनिया। तो चलिए अभी अंदर जाके थोड़ा खा लेता हूँ, उसके बाद सीधा रात के 11 या फिर 11:30 बजे चंडीगढ़। तो अभी मैंने नोटिस किया बस खाली होने के नाते, तो आप लोगों को थोड़ा सा डैशबोर्ड भी दिखा दूँ। वैसे ये पहले वाला मेरा सीट है और ये है मेन डैशबोर्ड। अभी बस बंद है, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। जो लाइटिंग है वो किस तरह से दिख रहा है देख सकते हो। वैसे सेमी स्लीपर है तो सीट कुछ इस तरह से मिलता है, और यहाँ पे प्रेस करने से ऊपर नीचे कर ऐसे होता है। वैसे मल्टी एक्सेल है, इसी वजह से इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा सीट मिलता है, और यहाँ पे प्रेस करके आप सीट को ऊपर नीचे कर सकते हो। वैसे जब हमारे ड्राइवर सर आएंगे तो उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेंगे, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस बहुत महत्व है। और सच बताऊँ तो जैसे मैं पिछले वाले ब्लॉग में मेरा जो ड्राइवर था MD शामीम, तो उनसे मैंने पूछा था जो अब वो वॉल्वो में गए थे, तो इसके लिए उनको 7 डेज़ का एक छोटा सा वहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ा।
तो स्कैनिया चलाने के लिए इस तरह का कोई अगर चीज़ है या नहीं ये भी जानेंगे उनसे। तो सबसे पहले उनको आने दें, उसके बाद बस को ऑन करने के बाद भी थोड़ा सा लुक दिखाऊंगा। वैसे हम लोग इस रास्ते से अलग हो जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ रात को 11:30 बजे के आसपास आएंगे, तो मैं उसको कवर नहीं करूँगा। सच बताऊँ तो मैं ड्राइवर साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा कि वो 15 दिन के लिए जो ट्रेनिंग होता है बेंगलुरु में स्कैनिया के, तो उन्होंने वो भी अटेंड किया था और वहाँ पे जाके उन्होंने उसको कंप्लीट करने के बाद स्कैनिया लक्ष्मी हॉलीडेज़ को ज्वाइन किया। तो उन्होंने भी, जैसे मैंने कहा कि हर जो ड्राइवर होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है, जैसे वॉल्वो में होता है वैसे स्कैनिया में भी होता है। वॉल्वो में 7 दिन के लिए और स्कैनिया में 15 दिन के लिए। वैसे पहले 30 दिन का होता था, अभी 15 दिन कर दिया, और वॉल्वो पहले 15 दिन का होता था, अभी 7 दिन कर दिया। और उन्होंने उनका जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा कि अगर बस के जो लॉक है, जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन है 80 पे स्पीड गवर्नर, वो अगर हटा लो तो बस के ऊपर से जो वारंटी या फिर गारंटी जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इसको नहीं हटाया और अभी तक इसी 80 से चला रहे। कम से कम उतना दूर तक नहीं, 6-7 से एक खाली पूरी थी और सवारी थी आगे आगे 6-7 सीट से बाजार लकड़ी की वो गाड़ी नहीं तो ना लकड़ी की गाड़ी इंडो मर्सिडीज की सारी बैठी थी, पूरी पैक कर दी थी, सारे बैठे थे। मैं आज एसी का हवा खाने जो भाई ने लाया सवारी बैठा वो तो सवारी उतरी दोनों इसी में जाएंगे। पुराने मॉडल की हैं, वो है 15.5 आप तो कर दी छोटी ट्रिपल सीटर। देखो वो रियो की नहीं आई B11 और मल्टी लाल और पीले कलर वाली, लाल और पीली। अभी तो 15 मीटर में है। अगर उसका चटक गया ना गाड़ी के रील बनाने लग गया मेरे को। मुझे घुमाता था और घाटे में सवारी कौन मोटा सा मिला था, थोड़ा सा लगा है दाढ़ी। दाढ़ी रखी होती है बड़ी बड़ी दाढ़ी उसने, पीली वाली मल्टी उसके पास है। नीचू तो अपनी आम खाता था ना, नाम तो कुछ और है नीचू के अंदर, नाम पता नहीं क्या लिख रहा है, नीचू के नाम से फेमस है। आज बहुत न्यारा था तो वो पता ही लगता कि मल्टी लेके जा रहे हैं, आपका इधर पक्की मल्टी उसके पास आई। हवाई जहाज उड़ के जाना चीन की दीवारी बनाई है, सबसे ज्यादा इधर गिरता था मतलब। कटाई हुई है ना अगर चीन की दीवार ना बनाते ना तो पत्थर आते हैं नीचे। पहाड़ कच्चा है, यहाँ से एक बार आगे जगह कच्चा पहाड़ था। क्या चक्कर है, पानी दो साइड से मिलता है ना। मेरा जिस दिन लाइसेंस आ गया ना, ST के चालान पे है मेरा लाइसेंस ना चंडीगढ़। चालान हुआ राम सिंह का, लाइसेंस तो लगाया मेरा। सातों में पानी ऊपर तक आया था ना, उस वाले पॉइंट ऊपर चढ़ता था पानी, अब तो नहीं चढ़ता। खैर यार
पीछे लगाएंगे हम प्रोजेक्ट बढ़िया है एक ना तो उस पंखे में घुमाओ, बस बैठ गया। बिजली बढ़ती जाएगी और आता रहेगा। तो ये आविष्कार मैं रखता हूँ अपने हाथों से। पवन चक्की घुमा, बिजली बना। राजस्थान में तो बहुत है, यहाँ तो कुछ नहीं है। चलते हैं यार। समुद्र के लिए समुद्र के बगल में वो घाटी के लिए अरे वो समुद्र तो मखाली होता समुद्र से वापस बैठ के और चीज़ें ले लेता तो देता नहीं है तो चीज़ें की तेरी बात मानने की बात अच्छा ठीक है जा अरे यहाँ 4 साल से तो देख रहे हैं चले हुए हैं अब कल चलने लगा तो था कितनी स्पीड में चलते चलते की हाइट हो जाती जाके सो रहे थे पता सो रहे थे गूगल पे कितने करने हैं तो भाई एक टूटी मार दो बहुत 15 तो पैसे की बात ही नहीं है बात इसकी बात सिर्फ कुछ चीज़ से आने का मतलब क्या बोला अनारा अगले महीना तक ठीक ठाक जब बर्फ पड़ती है मैं तो सारे रोटी को बाबूजी 1 घंटा वक्त रोटी ला के दे यार मालिक आदमी है यार कैसे बताइए अगर वो तो भूल हुआ ये हल्ला शेरी कलाकार सी बनाया तू इको ही ये पीछे लगाएंगे हम प्रोजेक्ट बढ़िया है एक ना तो उस पंखे में घुमाओ, बस बैठ गया। बिजली बढ़ती जाएगी और आता रहेगा। तो ये आविष्कार मैं रखता हूँ अपने हाथों से। पवन चक्की घुमा, बिजली बना। राजस्थान में तो बहुत है, यहाँ तो कुछ नहीं है। चलते हैं यार। एकदम गाड़ी पूरी नहीं पता और जान दो पट दे चल 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 अगला जान दो चल 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 बस
बस बस पीछे भी देख ले इसमें खराब होगी। कल आई है, खराब हो गई। मदन वाली है ना ये? हाँ, मदन रेस्ट मिल गया बेचारा, बड़ा दिन से परेशान है। बदल वाली नहीं है। जानते लाड़ी नहीं इधर लगानी ना। इधर लानी ना पीछे कटपुरी। चल बैक। अभी ये मनाली प्राइवेट बस स्टैंड है। सुबह के 7:30 बजे है। आगे सवारी भाई लोग। सच में मौसम का हालत यहाँ पे पहले तो एसी में था, और जब दिल्ली से निकला था तो वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी, तो उस हिसाब से निकला था। और यहाँ पे इतना ठंडी है, मतलब मुझे अभी लग रहा था कि स्वेटर वगैरह अभी ज़रूरत है, लेकिन मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। और साथ ही साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं पीछे, अगर दूरी पर दिख रहा है पिक पॉइंट पे, तो वहाँ पे बर्फ़ की चोटी है, और यहाँ पे शायद देखकर लग रहा है बारिश हुआ है। और इस तरह का हालत हर वक्त रहता है यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ कि अभी यहाँ पे बिल्कुल बस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सुबह के जो सबसे पहली बस है वो है। अभी शायद दोपहर के आसपास सारे बस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, तब यहाँ पे वॉल्वो वगैरह के लाइन लग जाती है। और एक चीज़ बताना भूल चुका था, जैसे कि कल रात को मेरा गला भी बैठ गया है। कल रात को मैं ड्राइवर से, जो कैप्टन है, उनसे भी बात किया था। वो अकेला पूरा चला के लेकर आया। उनको तो बहुत बहुत थैंक्स, कि बहुत सारे जगह पे तो ऐसे होता है कि 6 घंटे के ऊपर कोई चलाते भी नहीं है। उस टाइम पे दोनों ड्राइवर होते हैं, एक्सचेंज करे चलाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा 14 घंटे की जो जर्नी है अकेले चलाया। और उनसे मेरी बात हुआ था, वो स्कैनिया में, जो बेंगलोर में है स्कैनिया, वहाँ पे उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग लिया था, और उनको कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि ये 80 में लॉक है, इसीलिए वो कह रहे थे कि अगर 80 पे लॉक के बजाय अगर वो 80 पे लॉक हटा दे तो बस की जो गारंटी है वो छूट जाएगी। ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी जो लक्ष्मी हॉलीडेज़ का जो दूसरा बस वहाँ पे आके खड़ा है, वो भी उसके बाद में शायद छूटा था, और उसका शायद लॉक खुला था। इसी वजह से वो बहुत आसानी से हम लोगों को ओवरटेक करके ले चले गए। जब हम ब्रेक पे डिनर हॉल पे था तो वहाँ पे वो पहुँच गए थे, और उसके हमारे बाद उसका डिपर्चर हुआ था, तो उसने हम लोगों को बहुत आसानी से ओवरटेक कर लिया था। तो तब मैं सोच रहा था कि अगर सर के पूछूं अब कैसा लग रहा है, क्योंकि सर भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, दोबारा कोशिश कर रहा था उसको ओवरटेक करने के लिए। तो ओवरऑल जो सारी जानकारी वगैरह था, मैं कोशिश किया जितना हो सके ले लेने की, क्योंकि वॉल्वो का जो होता है वो 7 दिन का ट्रेनिंग होता है, स्कैनिया का जो होता है वो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। लेकिन अभी क्या है वो उसे मालूम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो जब ट्रेनिंग लिया था तो 15 दिन का था। तो ये है एक छोटा सा जानकारी। मैं कोशिश करूँगा अगर मौका मिले तो दिखाने की। वैसे आप लोगों को थोड़ा सा नज़र दिखा दूँ पीछे, यहाँ से इसके बिल्कुल पीछे नदी है, और जो पिक पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, अगर आप देख सकते हो बर्फ़ की चोटी, और यहाँ पे सारे लोग क्या है कि यहाँ के रहने वाले लोग को तो मालूम है, लेकिन हमें तो इतना अंदाज़ा नहीं था। अभी बारिश के मौसम में इतना ठंडी कहाँ से लगेगी, अभी टेम्परेचर कितना है ये भी मालूम नहीं है। तो ओवरऑल जो जर्नी के एक्सपीरियंस बताऊँ, सच में कमाल रहा अभी तक के लिए। कुछ जगह पे जैसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड था ड्राइवर, रात को जब पहाड़ पे इस तरह से चलाया, बहुत सारे लोगों को उल्टी आ रही थी, अभी भी हो रही थी बहुत सारे लोगों को उल्टी। तो ये चीज़ देखकर मुझे भी रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड चला रही थी वहाँ पे, मतलब बैठ भी नहीं सकता ठीक तरह से, कभी इस तरह से हिल रहा हो, कभी इस तरह हिल रहा हो। और अभी और एक बस जर्नी ऐसे में आगे आने वाले है, वो भी दिखाऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, और कोशिश करें चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर करके जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।